मिल्क करना किसी चीज़ को क्या बोलते हैं? किसी चीज़ के ऊपर बार बार लगातार वीडियो बना करके उसका सत्यानाश मार देना और उस पर 24-25 पार्ट बनाना और फिर ये बोल दिया जाता है कि बाकी रोस्टर्स द्वारा कि इसको हेट स्पीच में कंसिडर करा जाएगा। जितना मेरा खोपड़ा चल रहा है, हो सकता है मैं भी कम्प्लीटली रॉन्ग, मतलब एक बंदे के ऊपर 10 से 15 पार्ट्स, कभी कभार 24 पार्ट्स में आप वीडियो बना रहे हो। वो अलग बात है कि जो मेन स्ट्रीम रोस्टर्स होते हैं उन्होंने कम से कम 30 से भी ज़्यादा वीडियो बना रखे हैं एक ही बंदे के ऊपर, एक ही बंदे को स्पेसिफिकली टारगेट करके। वो अलग बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को मेन स्ट्रीम बोलते हैं, टॉप का बोलते हैं, ओजी बोलते हैं और दावा करते हैं कि हम तो खाली अपने वीडियोस में गाली नहीं देते हैं। ठीक है भाई, आप गाली नहीं देते पर आप तो एंटरटेनमेंट भी नहीं देते। मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई जलन है या मैं कभी फ़नी नहीं था। मैं मानता हूँ मैं कभी फ़नी नहीं था और इसलिए मैंने छोड़ दिया। पर वो अपने आप को कितना भगवान समझते हैं और डिल्यूशनल गॉड कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। उस बंदे ने खाली 15 से 20 Q&A वीडियो बना रखे हैं। उस बंदे ने 30 वीडियो खाली एक ही बंदे को डेडिकेट करके बना रखे हैं। और उसका बवाल इतना ज़्यादा क्यों नहीं हुआ? कंटेंट मिल्किंग के ऊपर उसका इतना भद्दा एलिगेशन क्यों नहीं लगा? क्योंकि जिस बंदे पे रोस्ट हो रहे थे उसकी कोई औकात थी नहीं इंटरनेट पे। ठीक है, मतलब ढिंचक पूजा टाइप या दीपक कलाल टाइप उसकी कोई इतनी एज सच वैल्यू नहीं थी इंटरनेट पे कि लोग इतना ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर कुछ सूरज चढ़ा है तो अस्त भी होगा। तो बस वही बात है कि उसकी सारी चीज़ें दरकिनार कर दी गई और ऑडियंस भी कहती रहती है कि भैया आप और ऐसे वीडियो लाओ, वही वाले वीडियो लाओ जो पहले लाते थे, अगर आप कुछ नया ट्राई करने जाएँ तो। अब क्या करें, अब अच्छे खासे चलते हुए चैनल को मौत के मुंह में भी तो नहीं धकेल सकते ना। हुज गोइंग टू पे द बिल्स। और ज़्यादातर अगर आप 1-2 लाख व्यूज़ भी ले आते हैं ना तो भी उस पर कुछ खास कमाई होती नहीं है। लोगों को लगता है बहुत पैसा आ जाता है, एकदम नॉर्मल है। इसीलिए लोग फिर स्पॉन्सरशिप रेट्स के लिए फिर जाते हैं, फिर अनगिनत सुनने वाले अमाउंट चार्ज करते हैं, स्पॉन्सर्स के चक्कर काटते हैं और उनसे कुछ पैसे वगैरह लेते हैं। हालांकि सही तो कहीं ना कहीं तक मुझे लगता है ये चीज़ ज़्यादा पैसे लेना स्पॉन्सर से, बिकॉज यू हैव टू सपोर्ट योर फैमिली। हाँ, लेकिन जितने में आपका एकदम कंफर्टेबली आप अपनी लाइफ जी सकते हैं उतना ही पैसा लीजिए, ना उससे 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज़्यादा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कह दें कि मैं तो 20 लाख लेता हूँ एक स्पॉन्सर का या 4 से 5 लाख रुपए लेता हूँ एक स्पॉन्सर का। वो चीज़ देख के मैं थोड़ा डर जाता हूँ क्योंकि इतने खर्चे तो नहीं हैं और जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ 5 लाख रुपए में आराम से महीना चल जाता है। पर चलो पता नहीं, क्योंकि देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग हर जगह डिफ्रेंशिएट करती है। क्योंकि बम्बई को और दिल्ली को अगर आप कंपेयर करो और आप पूना को कंपेयर करो तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो पुरानी कहावत है कि जब आप फेमस हो जाते हैं, जब आप मेन स्ट्रीम हो जाते हैं, आपकी हर चीज़ दरकिनार कर दी जाती है। और मैंने बोला भी सिर्फ उस चीज़ पर है जिसको मैंने महसूस करा या जिया है। मेरा डार्क ह्यूमर पे वीडियो कैसे बने, बिग बॉस पे कैसे वीडियो बने, लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, कंटेंट मिल्किंग ही एक लौता तरीका है अपने ऑडियंस को एंटरटेन रखने का। क्योंकि अगर आप एंटरटेन नहीं करोगे फिर वो छोड़ के चले जाएंगे, कहेंगे मज़ा नहीं आ रहा, व्यूज़ कम हो जाएंगे, चैनल डेड हो जाएगा। 3 लाख सब्सक्राइबर दिख तो रहे पर व्यूज़ एकदम 27,000 हैं या 47,000 है। आप खुद सोच के देखो बाकी 3 लाख कहाँ चले गए। तो एक टाइम के बाद बोर हो जाएंगे, फिर वो कहीं और जाएगा, कहीं और कुछ ढूंढेगा, कहेगा कि हमको कुछ और दो, फिर किसी और के पास चला जाएगा। या फिर अगर आपके जितना अच्छा चैनल नहीं मिला तो 5 वैसे जो आपका 20% है उनको सब्सक्राइब कर लेगा। जैसे आप 100 हो, 100 में से आपकी परफॉर्मेंस 100/100 है इसलिए आपको सब्सक्राइब किया। अब 5 ऐसे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करेगा आपका छोड़ करके जो 20/100 हैं। तो कंपनसेट हो जाएगा उसका, थोड़ी एंटरटेनमेंट वहाँ से मिल गई, थोड़ी वहाँ से मिल गई, थोड़ी वहाँ से मिल गई। पर उसको शांति उसको कहीं नहीं मिलने वाली। शांति जहाँ मिलती है उस जगह को तो हमारी जनरेशन ने नकार दिया है बोल के कि धर्म बकवास है। तो उसको भी अगर हम साइड में रख दे तो अब आ जाते हैं उन लोगों पे जिनको एजुकेशनल कंटेंट पसंद है। चलो ठीक है, मुझे उनसे भी कोई दिक्कत नहीं कि चलो भाई वो ठीक है, अपना कुछ उनको रोटेशनल मोशन वगैरह ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं तो वो बेचारा देखना शुरू कर देते हैं। पर आप खुद देखो, एडटेक प्लेटफॉर्म्स तक डेड हो गए। 3-3 घंटे की लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, 4-4 घंटे की कर रहे हैं, 8-8 घंटे के 3-3 लाइव स्ट्रीम, मतलब 24 घंटे का वीडियो है। उसके बाद भी चैनल पे 100 व्यूज़, 1000 व्यूज़, ये हाल हो गया। जबकि सब्सक्राइबर 1.23 मिलियन है। तो बाकी सब कहाँ चले गए? ये इसलिए चले गए क्योंकि सब ने अपना मतलब पूरा कर लिया ऑडियंस ने। क्योंकि 11वीं 12वीं का मैथ्स आप पढ़ाओगे, एक दिन सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर वापस पढ़ाओगे तो देखेगा क्यों देखेगा? खत्म हो गया ना सिलेबस, अब छोड़ो चैनल को। देखने का मतलब भी क्या बनता है? 12वीं पास करने के बाद 12वीं का वीडियो कोई क्यों देखेगा? ये एक स्पेसिफिक रीज़न है। मारो गोली साले को होगा टीचर कहीं का भी, अच्छा पढ़ा है तो क्या सर पे चढ़ेगा, भगवान हो गया क्या? याद तो रहेगा नहीं ना, उसका पढ़ाया हुआ याद रहेगा। ऐसी सोच लोग रखते हैं। यही वजह है कि मतलब उस बंदे ने क्या नहीं किया। उसने डाउट क्लास ली, उसने जेई के सवाल सॉल्व करे, उसने बोर्ड एग्जाम्स के सारे सवाल सॉल्व करे, उसके बाद भी कोई व्यूज़ नहीं है उसको। 1000 व्यूज़ आते हैं। बोर्ड एग्जाम्स का जब सॉल्यूशन आता है तब व्यूज़ आ जाते हैं, क्योंकि तब लोगों को मतलब पूरा करना होता है। एडटेक चैनल्स कभी चल ही नहीं सकते क्योंकि एक दिन सिलेबस ओवर हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे? फिर वो फिज़िक्स वाला का पैटर्न शुरू कर देते हैं।
फिज़िक्स वाला जब स्टार्ट में अलख पांडे खुद से वीडियो बनाते थे, तो वीडियो ख़त्म जब हुए तो बीच बीच में लोगों को मोटिवेशनल या स्टूडेंट टॉक्स करते थे, टीचर और स्टूडेंट की बातें आपस में किया करते थे। अब लाइव में जो बच्चा आ रहा है बैच खरीद के, वो ये सब थोड़ी देखेगा कि हाँ जी आप ये सब चीज़ें कर लीजिए। बाइफरकेट करने के लिए सॉरी, और इस वजह से टीचर और स्टूडेंट के क्लैश हो जाता है। वो कहता है मेरे को पढ़ाओ, कहता है नहीं मैं पढ़ाने के अलावा और भी बहुत कुछ है देने के लिए, कहता है ज्ञान की माँ की चूत, अब तुम पढ़ाओ। अब टीचर वो कमेंट पढ़ लेता है, फिर वो गुस्सा करता है, फिर आपको लगता है अरे यार ये टीचर हमेशा बकवास करता रहता है, कुछ लोगों की वजह से सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, तुम्हारे सेंटिमेंट हर्ट्स हो जाते हैं, क्योंकि जिस दिन आपका मतलब ख़त्म हो गया ना, फिर ऑडियंस आपको छोड़ देगी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो करते रहना जो वो कह रहे हैं, उनके इशारों पे नाचना तो इवेंचुअली आपको पड़ेगा ही। मेरे घर में अगर मैं अपना बताऊं, 2010 से लेकर के अभी तक बिग बॉस देखा जा रहा है, और मैंने बिग बॉस का रिव्यू करा है। जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस रही है, मैंने सिर्फ उनका रिव्यू करा है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि अगर आप किसी इंसान पे रोस्ट बना रहे हो, या फिर किसी इंसान को आप गाली दे रहे हो, या फिर कोई इंसान है जो आपको अच्छा नहीं लगता उसके साथ आप कोलैब भी करो, फिर आपका भाई जाता है उस शो में, फिर मैंने उस चीज़ को कॉल आउट कर दिया तो मेरे को गालियाँ पड़ी कि अरे चूतिया तू कौन होता है उसको बोलने वाला। देख भाई, मैं उसका वेल विशर तो नहीं हूँ, पर मुझे पता है ये चीज़ चूतिया है, और वहाँ जाके किसी को कुछ नहीं मिलता। जो लोग कहते हैं बिग बॉस में जाकर के जीतने वालों का कुछ नहीं होता, तो फुकरा इंसान क्या है, वो कहते एल विश यादव अंडे खेल रहे हैं क्या? वैसी लाइफ सबको चाहिए। एंड प्रॉब्लम इज़ दैट यू डोंट गेट पेड इनफ टू डू यूट्यूब। टीवी करने से आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो आदमी नेचुरली वहीं जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि टीवी अच्छा है यूट्यूब टट्टी है, या यूट्यूब टट्टी है टीवी अच्छा है। मैं कहता हूँ आप अगर इंसान समझदार हैं तो इसका जवाब आपके पास खुद ही होगा। पर अगर हम आ जाए मिल्क करने पे, तो इसमें तो कुछ गलत नहीं है। मिल्क करा मतलब क्या? मेरे अंदर जो भाव चल रहे थे, जो मैं महसूस कर रहा था, मैंने बस वो बोल दिया। तो मैंने देख भी तो 15 साल से रहा हूँ ना, 2010 से लेके मैं अभी तक देख रहा हूँ। डॉली बिंद्रा और मनोज तिवारी वाला जो था, तब से लेके मैं अभी तक देख रहा हूँ। ऑलमोस्ट 16 साल हो गए। तो जाहिर सी बात है ना, लॉन्गेस्ट रनिंग अगर वो शो है तो उसको एक वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते, तो 4-5 वीडियो लगेंगे। और मैंने बिग बॉस का रिव्यू करा है, मैंने उसके हर एक सीज़न का रिव्यू नहीं करा है। लोग क्या करते हैं, बिग बॉस मतलब जब से यूट्यूब आया, तो 2017 से उसने अपना यूट्यूब चैनल शुरू करा, तब से लेकर अभी तक बिग बॉस के सारे सीजन्स का रिव्यू कर रहा है। नागिन सीजन 7 इज़ ब्रेन रॉट, नागिन सीजन 6 इज़ ब्रेन रॉट, नागिन सीजन 5 इज़ ब्रेन रॉट, नागिन सीजन 4, 3, 2, 1 सब ब्रेन रॉट है। तो भाई अगर 1 ब्रेन रॉट है तो नेचुरल सेंस बनाता है आने वाले 7 सीजन्स भी ब्रेन रॉट होंगे। अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बिग बॉस शो में क्या गलत लगा, मैंने उन वीडियोज़ में वो बताया है। यूट्यूबर्स में मुझे क्या गलत लगा, मैंने खाली वो बताया। मैंने अपना एक एक सीज़न का रिव्यू नहीं डाला जैसे बाकी लोग डालते हैं। तो वो जो कुछ भी था मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन था। सेम गोज़ फॉर डार्क ह्यूमर। मेरे कुछ वीडियोस थे जो कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल हो गए थे, तो उस वजह से लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था। फिर माई मदर स्कोल्ड मी एंड मैनी पीपल स्कोल्डेड मी। मेरे चाचा या फिर कोई दूर के रिलेटिव हैं जो पुलिस में हैं, तो उन्होंने भी मुझे डाला था, मेरे पीठ पीछे बोला था कि देख तू उसको अपना बेटा कहती है ना, देख कितना उल्टा सीधा बोल रहा है तेरे माँ बापों के बारे में। उस वीडियो में मैंने एक्चुअली यूट्यूबर्स के पेरेंट को उल्टा सीधा बोला था। मैं संस्कृति का ठेकेदार नहीं बना था, मतलब मैंने ये बात बोली थी कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना ये इतना लीचड़ कंटेंट बनाते हैं, इनके घर वाले कुछ नहीं कहते। तो ऐसा किसी ने कुछ कमेंट कर दिया था मेरे चैनल पे, तो मैंने उसका रिप्लाई देते हुए बनाया था कि क्यों नहीं करते, बिकॉज दे आर एडिक्टेड टू मनी, दे आर प्रोन टू मनी। ये सवाल मन में कई बार आ जाता है कि इतना बदतमीज़ी इसके घर वाले कुछ नहीं कहते क्या? मतलब आपकी लाइफ में भी आता होगा, कुछ गुंडे स्कूल कॉलेज ऑफिस में कुछ गुंडे टाइप बदमाश बच्चे नहीं घूमते, लड़कियाँ नहीं घूमती गुंडे टाइप, तो उनको देख के मतलब नहीं, जो बिना बात के सबसे पंगे ले, बिना बात के लड़ाई झगड़ा पे, मतलब बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं। आपके मन में नहीं आता होगा कभी ऐसे, क्यों इसके माँ बाप कुछ नहीं बोलते? कोई एक ऐसा यूट्यूबर दिखा दो जिसने बिग बॉस के ऊपर उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करा है जिसको सबसे ज़्यादा मैंने करा है। मैंने ही बोला था, मैं अपने आप को देखो पहली बात महान नहीं बताना चाहता, मैं वो समझता नहीं हूँ, मैंने देखा था, इसी चीज़ को बोला था मैंने कि माँ बाप से अलग 3 महीना रहना क्यों है? शो चूतिया है, चलो वो सब तो ठीक है, रहना क्यों? और अगर 3 महीने बाद मिल रहे हैं तो रोना क्यों है? करो ही मत उस काम को। हाँ, अगर तुम्हारे पैसे की कमी है या तंगी वगैरह चल रही है, या तुमको अगर पैसे कमाने की बहुत होड़ है, तब तुम करो। वो बात भी मैंने अपनी वीडियो में कही थी कि अगर इतना गंदा काम है तो हो क्यों रहा है, मत ही करो ना। पर वो बात तो किसी ने सुनी नहीं, और वो ये पॉइंट कोई रोस्टर ने रेज नहीं करा कि भाई पेरेंट्स से दूर रहना है। वो तो अपने आप में बहुत बड़ा इमोशनल पुश है। शो चूतिया है, वहाँ के पार्टिसिपेंट्स चूतिया है, वो तो अलग बात है। और गौरव खन्ना की जो जय जयकार हो रही है, वो मुझे देख के लगता नहीं है कि शो चूतिया हो सकता है। गौरव खन्ना को इतना लोग प्यार करते हैं, कहते हैं इतना अच्छा काम करा है तो बिना झगड़े लड़ाई करने के जीत गया। सिद्धार्थ शुक्ला के टाइम पे क्या था कि लोग कहने लग गए अरे भाई वो झगड़ा करता है ना वही जीतता है, सबसे ज़्यादा सबसे लंबा टिका वही रहता है गेम में। फिर गौरव खन्ना जीत गया तो पूरा गेम पलट गया, फिर ये सब चुप हो गए। तो दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि चीज़ को थोड़ा पकने में टाइम लगता है, और उस टाइम पे आई वॉज गेटिंग मेंटली मैच्योर। मुझे बात करना आता नहीं था कैमरे के आगे, तो मैं कुछ भी बोलता था जो मेरे मन में कर रहा है। मैंने
अलमारी के अंदर जा जा करके मैंने वीडियो रिकॉर्ड करे हैं, मैंने छतों पर वीडियो रिकॉर्ड करे हैं, मैंने बालकनी में बैठ कर वीडियो रिकॉर्ड करे। कितनी बार मम्मी पकड़ के डांट देती थी, ये पड़ोसी कह रहे हैं बड़े बोलने की आवाज़ आ रही है ज़ोर ज़ोर से, कौन चिल्ला रहा है इतना। इंटरकॉम पे फ़ोन आ जाता था, सोसाइटी में रहता हूँ ना मैं, तो ऐसे दिन भी देखे हैं। पर मैं अपनी स्ट्रगल की रंडी रोना करके आपको ये नहीं बता रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ जो मेरे मन में चल रहा है। तुमको अच्छा लगता है तो जब तक उस चीज़ को हम कर सकते हैं करेंगे, खींचेंगे। और अपने बारे में सोचने में कुछ गलत नहीं है, आपको पैसा कमाने का ना, क्या दिक्कत है। जो कुछ भी आपका ओरिजिनल है तो आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं कि इससे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मारेगा, कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं मारेगा। रोडीज़ का जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, बस मैंने ऐसे ही बना दिया था, मेरे को जो ठीक लगा मेरे दिमाग में मैंने बक दिया। पर उस चीज़ को भी अगर हम साइड में रखें तो अब 16 साल के कंटेंट को, जो मैंने 16 साल जिस चीज़ को जिया है, मम्मी के साथ मैंने रोज़ देखा है, वीकेंड का वार तो हम कभी मिस नहीं करते। मेरी पूरी फैमिली मेरे मॉम के बेडरूम में जाकर के बिग बॉस देखती है, रोडीज़ भी कई बार देख लेती है। मेरा छोटा कज़न, छोटा भाई है, उसका नाम आरव है, वो KRK के वीडियोज़ देखता है। तो डेफिनेटली मेरे घर पे आके ऑफकोर्स मेरे टीवी पे, हमारे टीवी पे OTT भी चल जाता है, तो डेफिनेटली आई विल टॉक अबाउट दैट और उसके बारे में ज़्यादा बात होगी, क्योंकि ये चैनल किसके लिए, मेरा चैनल है ना। तो मैं जिस चीज़ से जुड़ा हुआ हूँ या जिस चीज़ का मैं हिस्सा हूँ उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा जो मेरी लाइफ में चल रही है। मिल्क करने का मतलब क्या होता है? मिल्क करने का मतलब है उसने चुतिया पे कुछ करे, सारे के सारे ज़बरदस्ती हर हफ्ते घसीटते रहो, और तब तक घसीटते रहो जब तक व्यूज़ आ रहे हैं। जिस दिन व्यूज़ आना बंद हो जाए, कहीं शिफ्ट हो जाओ, कहीं कुछ हो जाओ, मल्टीपल रोस्ट एक वीडियो में करना शुरू कर दो। अभी इसे कुछ बोल दिया, अभी उसे कुछ बोल दिया, अभी उसे कुछ बोल दिया, अभी इसे कुछ बोल दिया। और इस तरीके से अपनी ऑडियंस को बोलो कि देखो इस चीज़ के ऊपर भी सबलिमिनल मैसेज भेजो कि देखो गट्सी लड़का का रोस्ट तो हो जाएगा, लेकिन साथ में मैं तरुण गिल का भी कर सकता हूँ। तो कहेंगे ठीक है भैया, तरुण गिल पे वीडियो निकाल दोगे तो फिर कोई कुछ नहीं कहेगा। तो ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, ये टैक्टिक्स होते हैं जिस तरीके से यू कैन विन, बिकॉज एक बंदे पे कब तक आप रोस्ट खींच लोगे। गट्सी ने तो ये बोल दिया था, वो हर वीडियो में चुतिया पे करते रहते हैं, वो कंटेंट देते रहते हैं, मैं लेता रहता हूँ। मैं इसका बिल्कुल नहीं बोलता, बिकॉज जब हमने शो को जिया, जब हमने मन्नू पंजाबी का चैनल देखा, जब हमने देखा और हमने समझने की कोशिश की उनकी लाइफ क्या थी, तो ऑफकोर्स वी न्यू एवरीथिंग वाज स्क्रिप्टेड एंड स्टूपिड। कोई अपना रोड का माइक अपने पिछवाड़े में घुसेड़ करके स्टूडियो के अंदर 4 दीवारी में कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर बैठ करके किसी को भी ज्ञान फैल सकता है कि शो चूतिया है, वहाँ के पार्टिसिपेंट्स चूतिया हैं। वैसे मैं मना नहीं कर रहा, चूतिया पे वो करते हैं, लेकिन आप खुद सोच के देखो, अगर आप ऐसे घर में आपका सारा काम खुद करना होता है, आपको खाने को नहीं मिलता ठीक से, आपको फूड मतलब मिलता नहीं ठीक से, और आपको काम भी करना होता है, आपको टास्क भी करने होते हैं, फिर वीकेंड के वार पे आपसे अलग से रेल बजाई जाती है। तो खुद ये बात है, राहुल कृष्ण वैद्य ने खुद सीज़न 14 में कहा था कि बिग बॉस मेंटली काफ़ी चैलेंजिंग और इतना टफ शो है कि आपके अंदर के गुस्सा पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है। और ये जो बिग बॉस में इतना गाली गलौज कर रहे थे, वैसे अगर आप इनको किसी और शो में गाली गलौज करते हुए नहीं दिखते आपको। अभिषेक कुमार को जब मैंने देखा तो मैं तो शॉक्ड हो गया, वही है क्या ये? बिग बॉस में तो इतना चिल्ला रहा था, पॉडकास्ट में मुझे लगा शरीफ बनने का कोशिश कर रहा है, पर दिख गया वो ऐसा होता नहीं है आदमी। देखो शो ही अगर ऐसा है, मेकर्स ही ऐसे टास्क रख रहे हैं, मेकर्स ही ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे आप आपको लड़वाना चाहते तो आप लड़ोगे, इसको आप बदल नहीं सकते। सचमुच अगर करना है तो देखो, तुम्हारे पास पैसा है, फेम है, पावर है, अगर सचमुच तुम्हारे अंदर हिम्मत है और अपने आप को रोस्टर बोल के कहते हो ना हम देश की आवाज़ है, तो सबसे पहले ऐसे रियलिटी शोज़ के खिलाफ आपको कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए और कोर्ट में केस लड़ना चाहिए कि ऐसे शोज़ क्यों होते हैं इस देश में जिसमें इतना झगड़ा होता है, गाली गलौज होता है। ये कंप्लेंट ना हो इसलिए बिग बॉस OTT पे बहुत सारे सीन्स को एडिट कर दिया गया, कट कर दिया गया है। तो उसके देखने वाले व्यूअर्स क्या कहते हैं, अरे भैया वो लड़ाई नहीं दिखाई जिसमें मधुरिमा तुली ने वो विशाल आदित्य सिंह का पिछवाड़ा सुझा दिया था, वाला लड़ाई देखा ही नहीं, इतना कुछ काट दिया था। वो एडिटेड क्लिप्स या वो जो ट्रिम्ड ऑफ सेक्शंस होते हैं वो सारे के सारे यूट्यूबर्स अपने चैनल पर अपलोड करके व्यूज़ कमाते हैं। तो इट्स एंडलेस लूप, ठीक है। एक रोस्टर ने तो खुद ही कह दिया था, कैरी मिनाटी को, कहता है कि बिग बॉस को आटा, तेरे घर में तो आटा ही बिग बॉस को रोस्ट करके आता है, तू क्या ज़बरदस्ती का ज्ञान फैल रहा है। वो सही था गलत था मुझे नहीं पता। वो क्या करते हैं, हर एक बिग बॉस का जो सीज़न आता है उस पर रोस्ट करते हैं। अब बिग बॉस तो बंद नहीं होगा, वो तो चलता रहेगा जब तक सलमान खान जिंदा है। गॉड ब्लेस हिज सोल, मतलब मैं ये नहीं कहता सलमान खान मर जाए, पर चलो मतलब वैसे तो सीज़न 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और बिग बॉस OTT के पीछे भी पड़ जाता है। फिर वहाँ पे कोई OTT पे कोई कांड हो गया तो उसके बारे में बोलता रहता है। तो वो ये करते हैं। मैंने बस अपनी जनरल ऑब्जर्वेशन दी कि ये शो है, मुझे इसमें ये अच्छा नहीं लगता। वो आपको हर एक शो का हर एक सीज़न पिलवाते रहेंगे कि ये शो है, इसमें ये चूतिया, उसमें वो चूतिया, उसमें ये चूतिया, उसमें वो चूतिया, उसमें वो चूतिया। और मैंने जब बोला, मैंने पूरा शो देखा, 106 एपिसोड देखे, तब जाके मैंने बोला, समझ रहे हो। उसका क्या हो तो 4 एपिसोड देखे, इससे ज़्यादा चूतिया आपका गाइस मेरे से झिला नहीं जाता। गाइस से बोल, अब झूठ बोल रहा है क्योंकि उसको पैसे कमाने हैं। ज़्यादातर रियलिटी शोज़ के साथ तो यही करता है। और उसके बाद शो को गाली दे दी,
अब शो को गाली दे के शो की पीआर भी करवा दी, बिकॉज नेगेटिव पीआर हो गई शो की। पीआर तो हो गई ना, पॉजिटिव पीआर होती है और नेगेटिव पीआर होती है। नेगेटिव पीआर कर दी। अब जिन लोगों को चूतिया शो लगता होगा, थोड़े बहुत शायद देखने भी चले जाएंगे उस शो को। नॉन व्यूअर्स को व्यूअर्स में कन्वर्ट कर दिया, और नॉन सब्सक्राइबर्स को और सब्सक्राइबर्स को शो के व्यूअर में कुछ हद तक कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद क्या करता है, उन्हीं शो के जो सब्सक्राइबर है उनके साथ बैठ करके बकचोदी करता रहता है। लोग कमेंट कर देते हैं, जो शो के फैंस होते हैं, ऑफकोर्स दे आर ऑन यूट्यूब और सोशल मीडिया पे हैं, तो कमेंट करता है, तो उनके कमेंट को पढ़ के उन पर रिएक्ट करता है और अपना ओपिनियन देता है, और उसको भी अपलोड करता है अलग से। मतलब आप समझ रहे हो कितना बेवकूफ़ आदमी है, दोनों तरफ से जनता का चूतिया काट रहा है। और ये बिग बॉस नहीं, किसी भी रियलिटी शो के साथ ही होता है। मतलब एक तरफ आप कह रहे हो कि ब्रेन रॉट है, टट्टी शो है, बिल्कुल मत देखो, दूसरी तरफ उस शो के फैंस के साथ कमेंट कर रहे हो और उसके साथ कुछ अपना रिएक्शन वीडियो बना रहे हो, उसके कमेंट्स पे रिएक्ट कर रहे हो, एंड यू आर टेलिंग द पीपल वाओ सच अ लवली शो। क्या प्रोजेक्ट करना चाहते हो? मतलब ऑडियंस भी चूतिया है जिसको हम कंटेंट दे रहे हैं, शो के फैंस भी चूतिया हैं, चूतिया ऑडियंस भी है जो ऐसा शो देख रही है। चूतिया तो हम बना रहे हैं अपने नॉन सब्सक्राइबर्स को, नॉन व्यूअर्स को शो के, या जो सब्सक्राइबर हैं, मतलब जो नहीं देखती है वो शो, वो भी चूतिया है, उनको हम बना रहे हैं। और हम तो हैं क्योंकि हम उसको प्यार भी करते हैं और नफरत भी करते हैं। एक तरफ उसके लिए हमें कहते हैं बिकॉज दे इन्जॉय, जब वो कमेंट्स के ऊपर रिएक्ट करता है, शो के चाहने वाले कुछ कमेंट करते हैं, उसके ऊपर वो रिएक्ट करता है, उनको बड़े प्यार से हाय हेलो बोलता है और उनके साथ बात करता है, तो ही डेफिनेटली इन्जॉइंग टू टॉक अबाउट द शो। हल्का सा भी फेक नहीं है, हल्का सा भी स्क्रिप्टेड नहीं है, देख के लगता भी नहीं कुछ नाटकबाजी हो रही है, 100% ऑर्गेनिक है। क्योंकि हम इतने टाइम से काम कर रहे हैं, हमें पता है यूट्यूब पे कौन असली है कौन फेक है। तो इज़ डेफिनेटली इन्जॉइंग डिस्कसिंग अबाउट द शो, ही इज़ डेफिनेटली इन्जॉइंग रोस्टिंग द शो, बट ही इज़ नॉट, ही हेट्स द शो। हाउ डज दैट इवन मेक एनी सेंस? डेफिनेटली वो शो को देखता है तभी तो उसको, और जब वो शो के बारे में डिस्कशन कर रहा है डेफिनेटली उसको शो के बारे में पता होगा। मैं बिग बॉस देखता नहीं, मुझे कैसे पता तान्या मित्तल कैसी है, मुझे कैसे पता अरमान मलिक कैसा है, मुझे कैसे पता? मैं तो देखता ही नहीं ना, तो मुझे कैसे पता कि अरमान मलिक की परफॉर्मेंस कैसी है, अरमान मलिक कैसा है, गौरव खन्ना अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको इतना डिटेल में कैसे पता? उसको इसीलिए पता है क्योंकि डेली बेसिस पे देखता भी है शो, डेली बेसिस पे देखता है और उस पर रोस्ट वगैरह बनाता रहता है, चुतिया पे गलत है, भांग भूसड़ा है। और ये वो शो घटिया है, वो एक वीडियो में 4-5 वीडियो में नहीं बनाता, वो हर साल जब वो शो आता है उसको रिव्यू करके बोलता है तो चूतिया मत देखो। अरे भाई तू उसके शो के अगर 5 सीज़न टट्टी हैं तो छठे सीज़न में गेम ऑफ थ्रोन्स थोड़ी हो जाएगा। अगर बिग बॉस है चूतिया शो है, मान के चल लेते हैं, रोडीज़ है चूतिया शो है, स्प्लिट्स वाला चूतिया शो है, ऐसे 5 छपरी शोज़ को आप पकड़ लो, फिर हर साल उनके नए नए सीजन आते रहेंगे, एक ख़त्म दूसरा शुरू, आप रिव्यू करते रहना कि घटिया है, प्रीक बेन रॉट है, नागिन का भी रिव्यू कर देना, वो ख़त्म हो जाए तो आप टीवी सीरियल पकड़ लो, वो थप्पड़ मार देती है, वो घूम जाती है। पर वो कभी भी इस बारे में बात नहीं करता कि अगर टीवी सीरियल सचमुच चौतिया समझते लोग, एक चीज़ है, कर्म फलदाता शनि भगवान की बायोग्राफी और महाकाली और तरुण खन्ना जैसे एक्टर्स पे वो कभी नहीं बोलेगा, जिन लोगों ने इतना अच्छा काम करा। मैं आज भी अभी कर्म फलदाता शनि का टीवी सीरियल देखा, रामानंद सागर की महाभारत देखी, अच्छे सीरियल्स भी हैं, आप उन्हें देखो ना। वो कभी नहीं बोलता कि देखो ऐसे सीरियल भी आते हैं, महाकाली पे इतना इतना सुंदर सीरियल है, आप ये देखो, माइथोलॉजिकल नॉलेज बढ़ेगी। जो लोगों को धर्म या सनातन में इंटरेस्ट है, जब से प्रेमानंद जी महाराज एंड ऑल दीज बाबाज आर गेटिंग फेमस, तो आप ये सब चीज़ें देखो, इससे अच्छा लगता है, इससे डिवोशन आती है, माँ के प्रति श्रद्धा आती है। बिकॉज सब पे इतना टाइम नहीं होता कि बैठ के पूरी 7 चैप्टर्स की गीता प्रेस गोरखपुर, जिसमें 1 लाख श्लोक है, मतलब 7 किताबें आती है, 7 खंडों में आती है, तो सब पे इतना टाइम नहीं होता कि एक एक चीज़ पढ़ें। तो उसके ऊपर कभी नहीं बोलेगा, उसके ऊपर कभी नहीं बोलेगा कि कितने अच्छे हमारे देश के लोग, की कुछ चैनल्स हैं शॉर्ट्स के ज़रिए आपको सनातन पढ़ाते हैं कि आपको पता है रावण कितना गंदा आदमी था, वो बताते हैं। वेद एजुकेशन चैनल पे वो कुछ नहीं बोलेगा, जो लिटरली सनातन के प्रचार में ऐप्स बनाते हैं, बुक्स बनाते हैं, लाइब्रेरीज़ बनाते हैं, जब सारे शास्त्र एक किताब में पढ़ सके, कभी कुछ नहीं करेगा। बोलता रहेगा सीज़न टट्टी है, नागिन बेकार है। अरे नागिन बेकार है, महादेव का क्या, जिसमें मोहित रैना था, मोहित रैना करके महादेव करके सीरियल था, उसमें मोहित करके था कोई, मुझे पता नहीं, लाइफ ओके पे आता था, लाइफ ओके भी बंद हो गया अपना, तो उसके बारे में कभी बात नहीं करेगा कि ये टट्टी है। मैंने कहा ठीक है, पर आप अपने घर का टीवी ऑन करो, कलर्स टीवी पर लाफ्टर शेफ चल रहा है, उसके बारे में बात करो ना, आप वो तो आप कर नहीं रहे। तो ऐसे नहीं कह सकते 100% चूतिया है। कुछ लोग हैं बाहर जिनकी भगवान में श्रद्धा है, आस्था है, जो रियलिटी शोज़ देखते हैं, लाफ्टर शेफ देखते हैं, एंजॉय करते हैं उन चीज़ों को, ठीक है, और रंडी रोना चलता रहता है। और जो लोग कहते हैं रियलिटी शो चूतिया है, मैं ये कितना भी चूतिया लोग देखेंगे, क्यों? क्योंकि म्यूज़िक पे कोई शो आ जाएगा, डांस पे कोई आ जाएगा, आर्ट पे कोई आ जाएगा, वहाँ पे फेक बकचोदी होती रहेगी। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पे खाने का पैसा नहीं है, मेरे पे मेरा चड्डी फटा हुआ है, मैं बिल्कुल जी नहीं सकता। और वो जो लोग ये कहते हैं कि हमको ऐसे शो नहीं देखते, आई डोंट नो हु वॉचेस दिस टाइप ऑफ शोज़। मेरा सिंपल सवाल है, कौन बनेगा करोड़पति और शार्क टैंक की टीआरपी इतनी कम क्यों है?
आप कहते हो ना कि कौन बनेगा करोड़पति में, तो कुछ उसमें भी चीटिंग होती है ना। अच्छा, कोई भी बंदा जो यूपीएससी के लिए पढ़ रहा है, जो ऐसा कुछ जिसके लिए जनरल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, कौन बनेगा करोड़पति तो उसके लिए सबसे अच्छा है। ऐसा तो है नहीं कि अमिताभ बच्चन फेमस नहीं है। शार्क टैंक इंडिया में बकचोदी को अगर हम साइड में रख दें, लड़ाई झगड़े को साइड में रख दें, अश्नीर ग्रोवर की रोस्टिंग को हम साइड में रख दें, या फिर जो बकचोदी होती रहती है कि तुम फ्लॉड हो, तुम फेक हो, उसको भी हम साइड में रख दें, तो बिज़नेस के बारे में जानने को बहुत कुछ मिलता है। मिनॉक्सिडिल बालों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। नहीं, शार्क्स दो गले हैं, उनकी कंपनी प्रॉफिट में नहीं चल रही। भाई मुझे उससे कोई मतलब नहीं, प्रॉफिट में चल रही नहीं चल रही, हमने धंधा नहीं चलाना उनका। तू उसके साथ गले पे बैठेगा क्या? तेरे को क्या लेन देना? सज़ा वो भुगत रहे अपने गंदे कर्मों की। और मैंने पहले ही कहा है कि मेरा जो हेडफोन है बोट का, इसलिए मैं नहीं बोलता लोगों को जा करके, वो इंडिया में एक्सपोर्ट करे चाइना में करे, मुझे धेले भर का मतलब नहीं है। इफ़ ही इज़ मेकिंग समथिंग सस्ता मजबूत टिकाऊ माल बना रहा है, और अगर सस्ता नहीं भी और मजबूत या टिकाऊ माल है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, जिस दिन मैं सोनी का ख़रीद लूँगा, जितने पैसे होंगे सोनी का हेडफोन में ले लूँ या कोई, उस दिन शायद मैं शार्क टैंक का रिव्यू कर दूँ। बिकॉज इंसान को अपने ऊपर देखना ज़रूरी है दूसरों के गिरबान में झांकने से पहले। यू कैन नॉट जस्ट गो एंड ब्लेम एवरी वन। शार्क टैंक भी इसलिए देखते थे क्योंकि अश्नीर ग्रोवर उसमें बैंड बजाता था। लेकिन कोई बंदा यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, जी करंट अफेयर जी के उसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये शो उसके लिए वरदान से कम नहीं है। पर ये सारे शो फ्लॉप हो जाते हैं, कोई नहीं देखता इन्हें। जनता यही मांग रही है कि लड़ाई झगड़े से भरा हुआ कुछ ग्लैमर मिर्च मसाला दिखाओ हमें। अब सवाल पूछा जा रहा है हॉट सीट पर बैठ के, उसमें क्या मिर्च मसाला ग्लैमर में डालूं? उस इंसान की बैक स्टोरी आ जाती है, पर वो उतना इनफ नहीं होता। हमें वैसे टीवी सीरियल चूतिया होते हैं, हमें देखना डांस वाले शो, हमें इंडियन आइडल देखना है, हमें रियलिटी शो देखने हैं। सुनिधि चौहान जब के बोल चुके हैं कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है जो तुम देख रहे हो, बहुत कुछ डॉक्टर्ड है, विनर भी फिक्स्ड होता है, तब भी हमें देखना है। और उसका जवाब पूछ लो किसी ऑडियंस से, सब साले मुंह छुपा के भागते हैं। अच्छे सीरियल हैं, अच्छी चीज़ें हैं, टीवी देखना अच्छा लगता है, टीवी सीरियल देखना अच्छा लगता है, कुछ गलत बात नहीं है। समस्या तब हो जाती है जब कोई टीवी सीरियल देख रहा हो, कोई सा भी, एनीथिंग, यू कैन वॉच एनीथिंग, लोग कहने लग जाते हैं जनानियों वाली हरकतें कर रहा है क्या, औरतों वाली हरकतें कर रहा है कि टीवी सीरियल देख रहा है तो। अरे तो भाई वो देख रहा है तो इट्स व्हाट द हेल इज़ योर प्रॉब्लम यार, इट्स हिज मनी, इट्स हिज डेटा, ही कैन डू व्हाट द फक ही वांट। तुम्हारी तरह थोड़ी कि टीवी सीरियल देख करके मज़े भी कर रहे हैं, उसके बाद उस पर रोस्ट वीडियो बना के ऑडियंस का कह रहे हैं कि चूतिया शो है, पैसे भी कमा रहे हैं, एंड देन वी आर सेइंग कि देखने में मज़ा बड़ा आया। तो what does that even mean? If you are gossiping about the show, if you are saying that I completely enjoy this show, then if you enjoy the show, then how that show is complete brain rot? How that show is stupid? How that show is disgusting? वो शो चूतिया कैसे हो, घटिया कैसे हो, लोगों का टाइम कैसे वेस्ट करा जब शो को देखने में, उसकी डिस्कशन में तुमको मज़ा आ रहा है? मुझे ये बताओ ना। और देन फिर एक नया नाटक और चल गया रियलिटी शो में, यूट्यूबर वर्सेस टीवी एक्टर। अटर नॉनसेंस, अटर नॉनसेंस, बिकॉज बोथ यूज़ ईच अदर फॉर क्लाउट। जो टीवी पे काम करता है वो यूट्यूब को यूज़ कर रहा है अपनी रीच बढ़ाने के लिए, और यूट्यूब वाला टीवी पे जा रहा है टीवी की रीच से अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, एंड वाइस वर्सा। जो टीवी पे काम करता है यूट्यूब पे आ जाता है अपनी रीच या फॉलोअर बढ़वाने के लिए। कल को टीवी पे करियर का लौड़ा लग गया तो यूट्यूब पे धार्मिक कंटेंट बना के कोई आंडू पांडू सा पॉडकास्ट चैनल खोल लूँगा, एंड देन आई विल बी फेमस। तो यही वजह है, मैंने उसमें बात करी है, मुझे बिग बॉस में क्या अच्छा नहीं लगता, वो है माँ बाप से बिछड़ जाना, माँ बाप से दूर चले जाना। व्हेन यू आर हैप्पीली लिविंग विद योर फैमिली, हैप्पीली लिविंग विद योर फैमिली, कोई कलेश नहीं, कोई बागबान या तारे ज़मीन पे वाली बकचोदी नहीं कि हम खुश नहीं हैं पापा नहीं समझते, ऐसा कुछ नहीं है। मोस्ट ऑफ देम आर सक्सेसफुली वर्किंग चाइल्ड एक्टर्स एंड चाइल्ड आर्टिस्ट जो काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। और अगर वो लोग झगड़ा कर रहे हैं और उसका समाज पे गंदा असर पड़ रहा है, आप जेन्युइनली किसी ऐसे इंसान से बात करो कि भाई ऐसा क्यों है कि आप लोग इतना लड़ते हैं, आप ठीक हैं, बात करने में क्या हो जाता है उस शो में। मुझे ये नहीं जानना है कि अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बिग बॉस के नाम से पॉडकास्ट नहीं देखना है, मुझे ये सुनना है पॉडकास्ट में, तुम पॉडकास्टर हो ना, यूट्यूबर वाले साले, पूछो उनसे जा करके, अगर एक बाप की औलाद हो तो क्यों लड़ते हो इतना, क्यों तुम इतने स्ट्रेस में रहते हो। हमारे घर वाले तंग आ जाते हैं, पिताजी के सर में दर्द हो जाता है, वो एक कमरे से उठ के दूसरे कमरे में चले जाते हैं। हमारे घर का माहौल तुम्हारी चुतियापे की वजह से ख़राब क्यों तुम इतना लड़ते हो। और अगर बहुत सारे लोग कहेंगे ये सब पूछेगा पीआर स्क्रिप्टेड होता है पॉडकास्ट वगैरह, अरे भाई सारे के सारे स्क्रिप्टेड नहीं होते भाई। क्या मतलब 18 सीज़न में 18 कंटेस्टेंट आए हुए हैं, 20 का होते हैं, 18 18 × 30 कर दे भाई, कितना हो गया? सारे के सारे स्क्रिप्टेड होंगे क्या? ऐसे थोड़ी होता है। देखो पहली बात, अगर स्क्रिप्टेड है भी तो सबका करो ना, मुझे तो आंसर चाहिए। और एक बंदा नहीं है जो बिग बॉस करता है, जीतता भले एक है, लेकिन पार्टिसिपेंट्स में सारे स्क्रिप्टेड वाले नहीं हो सकते। और जिसको वहाँ पे फ़ायदा नहीं होता वो एक दूसरे को गाली देता रहता है। टीवी वाले की लंका लगा दी सोशल मीडिया ने, तो यूट्यूबरों को गाली दे रहा है, यूट्यूबर की गाली टीवी वाले में सत्यानाश बैठ गया तो आके टीवी को गाली दे रहा है पॉडकास्ट में।
तो ये चीज़ें बेकार हैं, इस झगड़े में मत पड़ो। मैंने तो सिर्फ इतना बोला था कि अगर तुमको पुनीत सुपरस्टार अच्छा नहीं लगता, उस टाइम पे पुनीत की बहुत इज्जत होती थी, वो गरीब लोगों को खाना देता था, तो आप बस मत जाओ, अपने आप को एसोसिएट मत करो उस गंद के साथ। आपके पास एक अच्छा घर है, आप एक फैमिली अच्छी है, आप मत जाओ। मैंने इतना ही बोला था। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग उसका मटेरियल सक्सेस देख करके कह सकते हैं अरे भाई वो यूट्यूबर और उसका भाई तो इतना ज़्यादा फेमस है, तू कौन होता है बोलने वाला, इतना फेमस अब जाके हुआ है ना। देखो इतना फेमस हुआ है लेकिन कॉस्ट पे हुआ है। एल्विश यादव क्राइड एट नेशनल टेलीविजन, पहली बात, ही वॉज नॉट हैप्पी इन पार्टिसिपेटिंग इन बिग बॉस। उसका भी झगड़ा हुआ था फुकरा के साथ, दोनों रो रहे थे। UK07 वॉज ऑल्सो इवन क्राइंग इन बिग बॉस। सो आई सॉ देम क्राई ऑन नेशनल टेलीविजन, दैट्स वाई आई सेड कि स्टॉप दिस नॉनसेंस एट वंस। मैंने ये नहीं बोला था कि जाओ पैसे कमाओ, रोते हो तो रोने दो ना, हमारा इमोशन आपके साथ जुड़ रहा है। अरे इमोशन के चक्कर में उसके साले दिमाग के लूज मोशन हो जाएंगे, वो साला पता नहीं चला जाए डिप्रेशन में, तू उसके थेरेपी के पैसे देगा क्या? एल्विश यादव का सिस्टम करता रहता है। मेरे को दिक्कत नहीं है उसका सिस्टम हो ना हो, आई डोंट केयर। समस्या ये है कहीं वो बीमार ना हो जाए, मेंटली सिक ना हो जाए। वॉट ही इज़ गोइंग थ्रू आपको पता है क्या? आप अश्योरिटी ले सकते हो क्या? वीडियो में तो सामने से बहुत अच्छे बनते हैं वैसे। और एक और चीज़ है कि वीडियो भी काफ़ी कंसिस्टेंट रहते हैं लोग अपने चैनल पे, जो टीवी पे जाते हैं ये रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं बिग बॉस के बारे में। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि हाउ इज़ दिस हैपनिंग एंड हाउ इज़ दिस गोइंग। वो जो गंदी हरकत उस यूट्यूबर ने करी थी ना कि उसके बारे में बात करता है, उसको कहते हैं मिल्क करना, उसको कहते हैं कंटेंट मिल्क करना, ठीक है? या फिर बहुत सारे लोग कहेंगे मन और एंड दैट इडियट यूट्यूबर हैज़ द इवन गट्स टू कॉल आउट मन्नू पंजाबी एंड क्रिटिसाइज हिम, कि हमको बड़ा ज्ञान देते। इस गधे को देखो, सारा दिन यूट्यूब बिग बॉस के सारे टीवी एपिसोड्स का रिव्यू करता है। एक नज़रिए से देखा जाए तो शायद मन्नू पंजाबी भी इन कामों को मिल्क करता है, उन चीज़ों को। पर एक चीज़ मत भूलो, शो का हिस्सा भी रहा है, वो 2 बार वहाँ गया भी है। चल वो यही बोल रहे हैं कि देखो शो तो चूतिया है और इस बात को हम भी जानते हैं, लेकिन तुम फिर भी शो को देखो, क्योंकि तुम हमारे हो सकता है नए, तुमने नया चैनल देखा हो या तुम शायद पुराने सब्सक्राइबर हो, तो भी तुम शो को देखो, क्योंकि तुम शो को देखोगे, तुमको राय बनाओगे, राय बना के कमेंट करोगे, एंड हु नो एंड गेस व्हाट, यू माइट बी द लकी वन। हो सकता है शायद आपके कमेंट पे हम पढ़ें और उस पर रिएक्ट करें। तो इनडायरेक्टली वो बस यही बोलना चाहते हैं, अब चूतिया और यू माइट बी द लकी वन। कौन है तू? शाहरुख खान है जो तेरे से बात करना चाहते हैं लोग? कौन है तू? बहन चोद तू कहाँ है? ओबामा है कहीं का जो तेरे से बात करें? 2 टके का यूट्यूबर है जो तू अपना यूट्यूब से अपना खर्चा निकालता है, और इसीलिए महीने में 4-4 वीडियो डालने पड़ते हैं, इसलिए कंटेंट मिल्क करता है, इसलिए महीने के 4 वीडियो इतने सारे निकलते रहते तेरे। तो खर्चा भी तो चलाना है। वो मेन इंटेंशन ऑनेस्टी नहीं थी कि चलो भैया हम जो हैं कुछ अच्छा दें ऑडियंस को, वो थी ही नहीं कभी। बता खर्चा चलाना है इसलिए वीडियो बनाओ, किसी भी चीज़ का वीडियो बनाओ, कुछ भी ऐसा उठा दो। और जो लोग कहते हैं कि और वो कोई भी ऐसा शो ही उठाएगा, हमेशा वो ऐसा ही शो उठाएगा जिसमें लड़ाई झगड़ा होता रहता है। रोडीज़ हो गया, स्प्लिट्स विला, एस ऑफ स्पेस और बिग बॉस, ऐसा ही कुछ शो उठाएगा लड़ाई झगड़ा जिसमें बहुत होते हैं। कोई वैसा ही होगा, या तो बिग बॉस होगा, बिग बॉस के फॉर्मेट के जैसा ही होगा। द 50 एक आया था, द 50, और वो नहीं आएगा। पर वो कभी ढंग के शोज़ के ऊपर वैसे बात नहीं करेगा, जैसे लाफ्टर शेफ़ हो गए, उसके ऊपर बात नहीं करेगा वो कभी, क्योंकि जाहिर सी बात है 2026 में आज की जनरेशन लाफ्टर शेफ़ तो अकॉर्डिंग टू हिम देखती नहीं होगी, है ना। और जो लोग कहते हैं अरे भाई अगर वो 30 से वीडियोस बना रहा है ऊपर किसी फलाना ढिमकाने ढिंचक पूजा पे, दीपक का लाल पे, तो उसमें गलत क्या है? ऑडियंस कहती रहती है, कंटेंट देती रहती है, मैं लेता रहता हूँ। दिक्कत ये है कि उसमें उसका ओरिजिनल कंटेंट 0% है। क्लिप्स तो पता नहीं कहाँ कहाँ से उसने उठाए हैं, उसके ऊपर कमेंट्री भी किसी दूसरे चैनल से उसने उठा लिया है। 5 रोस्ट वीडियो देखता है, उसमें सारे जो क्लिप्स होते हैं रोस्टिंग के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं उन सबको अपने वीडियो में डाल देता है, और कमेंट्री इधर उधर से ले लेता है, अपनी खुद की भी डाल देता है, मल्टीपल एड्स लगाने के लिए, ताकि वीडियो स्ट्रेच करके लंबा कर सके और मल्टीपल एड्स लगा सके। तो उससे ज़्यादा पैसा आता है, जितनी ऐड होती है उतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट दिखा रहे हो ना आप। तो ये चीज़ करता है वो। एंटरटेनमेंट 0 और कंटेंट ओरिजिनल 0, तो देखने का मतलब भी क्या? मैं ऐसे 100 बना दूँ, मैं रिकॉर्डेड गेम प्ले डालना शुरू कर दूँ और कह दूँ कि थैंक यू सो मच फॉर क्रेडिटिंग मी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये ग्रैंड थेफ्ट ऑटो या GTA 5 के गेम प्ले पे 13 मिलियन व्यूज़ आएंगे, आपका ही प्यार है। अरे भाई वो रॉकस्टार गेम्स की मेहनत है, और रॉकस्टार गेम्स का है। GTA 5 का अगर मैंने गेम प्ले अपने चैनल पर डाला, उस पर 13 मिलियन व्यूज़ आ गए, ओनली गेम प्ले मान के चल लेते हैं, तो उसमें क्रेडिट किसको मिलेगा? रॉकस्टार गेम्स को मिलेगा या मुझे मिलेगा? जिसने गेम बनाई है उससे पूछो ना, आपने इतनी अच्छी गेम बनाई इसलिए लोग देखना चाहते हैं। तो बेवकूफ़ी वाली बातें मत किया कीजिए। वो कहते हैं कि तुम भी ये चूतिया शो को देखो ताकि तुम हमारे चैनल पे कमेंट करो, एंड यू माइट बी द लकी वन जिसकी कमेंट पे हम रिएक्ट करें, और फिर तुम लोग ही टाइप करोगे नीचे, ओ माय गॉड आई कांट बिलीव फलाना ढिमकाना यूट्यूबर रिएक्टेड टू माय वीडियो, थैंक यू सो मच, यू मेड माय डे। फिर वो आपका कमेंट पिन करके आपको रिप्लाई कर देगा, शायद वो भी ना करे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है कि अगर वो चलो कह तो रहा है लोगों को ये देखो, और बहुत सारे लोग ये भी कहने लग जाते हैं कि अरे भाई अगर वो फैंस के साथ शो के अच्छे से इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसमें गलत क्या कर रहा है वो?
या फिर ही इज़ ट्राइंग टू एंटरटेन देन व्हाट इज़ रॉन्ग। तो भाई एंटरटेन करने के लिए उसका यूट्यूब चैनल है, वो क्यों नहीं उस पर एंटरटेन करता, उस पर एंटरटेनिंग कंटेंट डाले। एक राज की बात बताता हूँ, उसके यूट्यूब वीडियोस भी एंटरटेनिंग कहीं से नहीं है और उसका यूट्यूब चैनल भी कहीं से एंटरटेनिंग नहीं है, उसके शॉर्ट्स भी एंटरटेनिंग नहीं है। जो किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे कुछ कंटेंट डालता है वो भी एंटरटेनिंग नहीं है, और जो शो है रियलिटी जिस पे वो रोस्ट कर रहा है वो भी कहीं से एंटरटेनिंग नहीं होता। 10 में से 9 बार यही होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। इसीलिए वो ऑडियंस को हुक्ड रखने के लिए, वरना इतना बड़ा यूट्यूब चैनल है तेरा, इस पर कुछ एंटरटेनिंग डाल दे कि जो लोग चूतिया रियलिटी शोज से परेशान है वो तेरे चैनल पे हैं, उनको कहीं जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। बट नॉट एवरी वन इज़ बीबी की वाइन्स की खुद का एक कैमरा लेकर के पता नहीं क्या चमत्कार कर दोगे कि होला भी आ गया, बीबी भी आ गया, समीर फुद्दी अराउंड टू हेल टाइप हर कोई नहीं होता। तो उसे पता है जो चल रहा है काम चलाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है ना। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो दोनों तरफ से खेलते हैं, दोनों तरफ से खेला करते हैं, खेला हो बे कि जो शो भी देखते हैं और उसका रोस्ट वीडियो भी देखते हैं। तो उनको वहाँ पे मज़ा आता है, उनको वहाँ पे और ऑर्गेज़म आता है, और वो जो शो के पार्टिसिपेंट से इंटरेक्ट वगैरह कर रहा होता है, उनके कमेंट्स पे रिएक्ट करता है, तो उसको देख के वो उसको भी मज़ा आता है। उसमें तो मज़ा आता ही है जब वो शो के पार्टिसिपेंट्स या जो शो के जो व्यूअर्स हैं उनसे बात वगैरह करता है, पार्टिसिपेंट्स के साथ पॉडकास्ट करता है, उनके कमेंट्स पे रिएक्ट करता है, उसमें उसको मज़ा आता है। लेकिन जब शो की बुराई करता है, जब वो उसको देखता है तो उसको तो ऑर्गेज़म ही आ जाता है, क्योंकि एक ही चैनल पे आपको दोनों अलग अलग चीज़ें मिल गई। और कई बार ऐसा होता है भाई बहन चैनल खोल के बढ़ जाता है, तो एक ही चैनल पे आपको दोनों चीज़ें मिल गई, तो दोनों तरफ से ऑडियंस लपेट लो, तो उनको ऑर्गेज़म आ जाता है, वाह क्या बात है। और जो नहीं भी देखेंगे ना शो, उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो देखने चले जाएंगे अब शो, ये भी होगा। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी मैं दिखा दूंगा, बहुत सारे ऐसे लोग भी मैं दिखा दूंगा, बहुत सारी ऐसी औरतें भी मैं दिखा दूंगा जो बैठ के टीवी सीरियल में सास बहू का गाली गलौज देखने से बेहतर धार्मिक सीरियल देखती हैं। हमारे मोहल्ले में 3-4 हैं, हमारी सोसाइटी में 4-5 हैं। मेरे साईं देख रही होती है, मेरा साईं करके एक टीवी सीरियल आता था, वो एक राधा कृष्ण के ऊपर है और दूसरा महादेव के ऊपर है, रामायण हो गया, महाभारत हो गया। तो उनको हम ये नहीं कह सकते कि आप एक नंबर के चूतिया है, भाई याद है मादर चौथ है। कितनी बार ऐसा होता है कि उसमें टीवी सीरियल में देखते हुए तो औरतें हाथ जोड़ लेती है स्क्रीन पे, जब भी कोई चमत्कार भगवान करते हैं, साईं बाबा करते हैं, एनी गॉड यू लाइक। महाकाली के ऊपर भी बना हुआ है, शनि के ऊपर भी बना हुआ है, और जितने भी टीवी सीरियल हैं ना तो धार्मिक हैं, बी आर चोपड़ा की महाभारत हो गई और वो रामानंद सागर जी की रामायण हो गई, उसके अलावा भी धार्मिक सीरियल बहुत बने। हाँ वो अलग बात है, उस लेवल की पॉपुलैरिटी नहीं रीच कर पाए, पर चलो उसको साइड में रखते हुए जियो हॉटस्टार पे भी ये सारे टीवी सीरियल्स अवेलेबल हैं। आप जियो हॉटस्टार पे माइथोलॉजी सर्च करोगे ना आपको मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ सब साली चूत ही जा रहे हैं, उनको बस क्योंकि सास भी कभी बहुत ही देखना है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा हिट शो था, तो डेफिनेटली 25 साल बाद आएगा तो लोग देखेंगे, पर उसको भी हम साइड में रख देते हैं। महाकाली के टीवी सीरियल को हम नहीं बोल सकते कि अरे ये तो घटिया चीज़ है, बेकार है, कौन देखता है, ऐसे नहीं बोल सकते आप। इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। मेरी दादी जब जिंदा थी तो महाकाली का टीवी सीरियल रोज़ देखती थी, टीवी पर भी और OTT पे नहीं, तब तो OTT था ही नहीं शायद, तब तो बहुत पुरानी बात है। कई बार ऐसा होता है कि जब भगवान कोई चमत्कार करते हैं, जब भगवान स्क्रीन पे आते हैं, उनका रोना निकल जाता है। तो इस बात को बोलते हैं कि अरे भाई ये सब टीवी सीरियल कौन देखता है आज की डेट में, तो ऐसा सच भी नहीं है। उसके पीछे का रीज़न है कि तुम्हारी जनरेशन को एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है। पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा वायरल होते हैं ना, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट, ये सब चीज़ें होती रहती है ना। तो सिंपल फंडा ये है कि न्यूमरोलॉजी किस पे बेस्ड है, एस्ट्रोलॉजी किस पे बेस्ड है, नवग्रह और राशियों पे। तो शनि मंगल बुध ये सब क्या है, क्या होता है ये सब, आपको क्या लगता है ये सब क्या होता है? आपको नहीं पता ये सब क्या होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा शनि ख़राब है, मेरा केतु अच्छा नहीं है। भाई शनि के ऊपर टीवी सीरियल है, देख तो पहले शनि कौन है, कहाँ से आए, ये तो तुम देख लो कौन है शनि भगवान, कहाँ से आए। उस पर टीवी सीरियल बनना है वो नहीं देखना है। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में शनि ख़राब है तो उपाय करे, रेमेडीज़ करे, वो देखना है। कमाल है यार, टीवी देखने का टाइम है, वेब सीरीज़ देखने का टाइम है, पर ये नहीं देखना। हमारी जनरेशन भी कमाल है। तंत्र से रिलेटेड पॉडकास्ट भी होता है आजकल, बहुत फेमस होता है, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी तंत्र। तो वहाँ पे माइथोलॉजी से रिलेटेड भी, तो उसमें क्या बात होगी, आपको क्या लगता है? भगवान के बारे में बात नहीं होती माइथोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में, नवग्रह में शनि मंगल बुध केतु राहु ये सब के बारे में बात नहीं होती। कर्म फलदाता शनि की बायोग्राफी में शनि भी है, मंगल भी है, राहु केतु सब है। देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि उन औरतों के बच्चे ही शायद तुम्हारे सब्सक्राइबर हों, तो उनके पेरेंट्स को चूतिया बोलना अपने आप में कोई लॉजिकल बात नहीं होती है। लोग कहेंगे कि अरे सर आप देखते नहीं हैं, हमको देखिए ज़रा एक बार, वो रोस्टर है उसका चैनल डेड हो गया जो गालियाँ देता रहता था लोगों को। तो भाई देखो, गाली देने वाली चीज़ है, अगर जैसे कोई उसको दे रहे हो तो उसमें कुछ गलत नहीं है, बिकॉज डेफिनेटली आप एक इंसान हो, सड़क पे चलता हुआ आम आदमी है, जिसने यूट्यूब चैनल बना दिया और उस पर अपना ओपिनियन दे दिया, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। पर जिस इंसान का दिल ही इतना काला है, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों का बुराई करा है, उसको भगवान कितना साथ देगा, कब तक उसको आगे बढ़ाता रहेगा। सत्य की खोज करना और उसके जरिए हिपोक्रेसी को एक्सपोज करना और प्योर हेट्रेड फैलाना वीडियो में गाली गलौज के नाम पे, दोनों में फ़र्क होता है।
और यही वजह है कि करोड़ों बर्बाद हो गए। लोगों को रियलाइज़ हो जाती है बात ही, फिर कमेंट्री करना शुरू कर देते अपने चैनल पे। पता था इसलिए मैंने तुमको कभी बोला नहीं, मैंने बोलना ही बंद कर दिया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे पता था एंटरटेन जहाँ होना है वहाँ जाओ, और उसके लिए अगर ये चैनल भी छोड़ना पड़े छोड़ दो। ये सब करके मैंने आप पे कोई एहसान नहीं करा, पर मैंने खुद को आज़ाद रखा। मुक्त जियोगे तो मुक्त रहोगे, ऑडियंस भी उतनी खुश रहेगी आपसे। जिसको आना है वो वैसे भी आ जाएगा, जिसको जाना है वो जाएगा, जिसको आकर जाना है, जिसको अनसब्सक्राइब करना है वो कर देगा, जिसको सब्सक्राइब नहीं करना वो नहीं करेगा, जिसको ज़िंदगी भर देखना है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करना वो भी कर देगा। जो तेरा दिल करे वो करे। जा, आज़ाद किया।